तो हमारे सामने आज है राजेश भाई। तो राजेश भाई, जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है हम जिसे जीवन समझते हैं ना, जी। वो जीवन है ही नहीं। जी। हम जिस जीवन को जानते हैं ना, हाँ। वो तो एक सीमित छोटा सा बूंद समान ही है। जी। और ये विराट से भी विराट जो अनंत फैला है ना, जी। उसमें से एक कण मात्र है। जी। और हम समझ रहे हैं यही जीवन है। जी। तो इससे क्या होता है पता है कि हमारे जीवन में अगर अनंत घटनाएं बनती है ना, हाँ। तो वो घटनाएं हमें सपने की तरह लगती है कि कहीं ये सपना तो नहीं। यानी अगर हमारे साथ कोई खुशी की घटना हो जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सपना ही है। कुछ ऐसा अनुभूति हो जाती है तो भी ऐसा लगता है कि क्या ये वास्तविक होता है क्या। क्योंकि ये मेल नहीं खाता ना, हमारी तुच्छ क्षुद्र मेमोरी से ये मेल नहीं खाता है। आप कभी जो है ना, रात के वक्त कहीं मैदान में चले जाना जी। और वहां से पूरे आसमान को देखना। तो वो जो आसमान दिख रहा है ना, इतना विराट, और एक छोटा सा कंकड़ उठा लेना, तो जो छोटा सा कंकड़ है वो हम है। और उससे भी छोटी उसकी बुद्धि है। और वो बुद्धि में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। और उससे बड़ा उसका अहंकार है। ये छोटा सा पत्थर, छोटा सा कंकड़, वो हम है। जी। देखो, परमाणु को तो हम उठा नहीं सकते, इसीलिए मैं परमाणु का नाम नहीं दिया है ना। जी। तो ये सिर्फ कंपेयर करने की बात है। तो वो जो विराट अस्तित्व जो दिख रहा है ना, ये आपकी आंखों को जो दिख रहा है ना, वो भी एक परमाणु जितना ही दिख रहा है। और ये जो समग्र जीवन जो है ना, ये समग्र अस्तित्व, वो तो अनंत है। और हम अपनी तुच्छ बुद्धि से जो है ना, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। आप उस अंधेरी रात में एक टॉर्च लेकर निकलना, और वो टॉर्च का जो लाइट है ना, जी। फोकस, वो जमीन पर गिराना। वो कितना एरिया कवर करता है वो देखना। मुझे बताओ, वो कितना एरिया कवर करता होगा, बहुत कम। है ना। और उस एरिया को देखो, और फिर उस विराट जो आसमान है ब्लैक, और उसमें अनंत तारे हैं, उसको देखो। जी। और कंपेयर करेंगे ना तो पता चलेगा कि हमारी बुद्धि जो है ना, टॉर्च जितनी है। जी। और हम ये सारे अस्तित्व को उस छोटी सी टॉर्च के सहारे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसे नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्धि की पकड़ में जो भी आता है ना, वो बुद्धि से छोटा ही होगा। जी। यानी हम जिस जीवन को समझ रहे हैं ना, वो हमसे छोटा ही है। जी। हम जिस परमात्मा को समझ रहे हैं ना, वो हमसे छोटा ही है।
हम जिस अस्तित्व को समझ रहे हैं ना, वो हमसे छोटा ही है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपनी अनुभूतियां, अपनी मेमोरी, उससे जो है ना, उसे समझने की कोशिश की है। और ये सारी की सारी क्षुद्र है। वो जो छोटा सा कंकड़ है आपकी हथेली में अंधेरी रात में, उसकी क्या औकात है कि ये सारे अस्तित्व को समझ पाए। तो छोटा सा जो पत्थर है ना, कंकड़, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो बेहोश है। और हम भी जो है ना, इतने बेहोश है, अहंकार से भरे भरे, मान्यताओं से भरे भरे। कैसे समझ पाएंगे बताओ, जो होश में ही नहीं आया है, जी जो खुद को ही नहीं समझ पाया है, तो ये विराट कैसे समझ में आएगा बताओ। जी है ना। तो सत्य जो है ना, अंतिम सत्य, वो विराट है। विराट शब्द मुझे यूज करना पड़ रहा है क्योंकि उससे बड़ा शब्द नहीं है। है ना, विराटों का भी विराट, अनंत विराट, ऐसा। जी तो अंतिम सत्य वो है। तो हमारी बुद्धि सिर्फ टॉर्च जितनी है, उसके समान है। तो बुद्धि से मापने जाओगे ना, तो वो तो क्षुद्र साधन है, छोटा साधन। उसको साधन ही क्या कहें, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। कैसे माप सकते हो। जी यानी जो है पूरा समुंदर है, उसको हम अपनी जो है छोटे दूसरी क्लास में जो पढ़ते हैं, उसके कंपास बॉक्स में एक आधा फुट की जो स्केल है ना, उससे हम पूरे समुद्र को मापने की कोशिश करते हैं। जी तो ये होता नहीं है, ये होगा भी नहीं। तो बुद्धि से इस अस्तित्व को, इस परमात्मा को जानने की जो कोशिश है ना, वो सारी की सारी कोशिश व्यर्थ है। व्यर्थ तो ठीक है, लेकिन बेवकूफी है ज्यादातर। और लोग जो है ना, लगे पड़े हैं कि मैं परमात्मा को जान लूंगा, मैं ये जान लूंगा, मैं वो जान लूंगा। उसे पता ही नहीं है, वो होश में ही नहीं है। जो बेहोश है ना, वही ऐसी बातें करता है कि मैं परमात्मा को जान लूंगा एक दिन। आप समझे। जी तो हम हर घटना को जो है ना, हमारी पिछली मेमोरी, हमारी बुद्धि, और ये सारी अनुभूतियां जो है मेमोरी में भरी, उससे कंपेयर करते हैं। जी और जो घटना उससे मेल नहीं खाती है ना, तो फिर तुम्हें हमें ऐसा दिखाई देता है तब कि शायद ये सपना तो नहीं। क्योंकि हम जो है ना, दुख पर ज्यादा विश्वास करते हैं और सुख पर कम। सुख हमें जो है ना, सपने जैसा लगता है, जी और दुख हमें जो है ना, हकीकत जैसा लगता है। जी तो जब कभी हम परमात्मा के रास्ते चलते हैं ना, और तब कभी कभी आनंद की अनुभूति होती है, एकदम अद्भुत ब्लिसफुलनेस या आनंद की अनुभूति होती है ना, तब हमें शक होता जी है ना। क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं, ऐसा लगता है। और दुख, तकलीफों पर हमें बहुत जल्द विश्वास आ जाता है, क्योंकि वो सामने दिखता है, वो हकीकत लगता है। कभी आपने देखा होगा कि आपका जो दुख है वो कहीं सपना तो नहीं है। कभी जी ऐसा महसूस हुआ है क्या। नहीं। ये होगा भी नहीं, और किसी को भी नहीं होता है कि जी अरे मेरे जीवन में इतना दुख है, कहीं सपना तो नहीं। ये कभी डाउट नहीं आता। जी और कहीं से जो खुशी प्राप्त हो जाती है ना, कहीं बैठे हैं बगीचे में आनंद से, और कुछ ऐसी झलकियां मिल जाती है ना, कहीं मैंने सपना तो नहीं देख लिया, आके पूछते हैं लोग मुझे।
आप समझे? जी, तो जो अस्तित्व है, जो परमात्मा है, उस पर हमें श्रद्धा नहीं है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारी छोटी बुद्धि के कारण, जी, हमारी क्षुद्र मान्यताओं और हमारी क्षुद्र अनुभूतियों के कारण। जो इतना विराट है, जो इतना सत्य है, उस पर हम कभी विश्वास नहीं कर पाते। जब वो हमारे जीवन में उतरता है ना, तब। और हम जो है, जो मिथ्या है, जो संसार है, वो हमें उसमें सार दिखता है, उसमें हमें श्रद्धा विश्वास बैठ जाता है कि यही सत्य है। जी, बताओ, हम ऐसे बेवकूफ हैं, और ऐसे बेवकूफ परमात्मा को जब जानने चलते हैं, क्या जान पाएंगे? बताओ। जिसको होश ही नहीं है, वो इस अस्तित्व को क्या जान पाएगा? तो आज के बाद याद रखना कि जिसके लिए हमने दरवाजा खोला है ना, वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जी, हमने अगर दुख के लिए दरवाजा खोला है ना, तो दुख भीतर आ ही जाएगा। हम इतने डरे डरे हैं ना, कि सुख के लिए हम दरवाजा खोल ही नहीं पाते।